बंधन किसका होता है? मन की, आत्मा का। तो बोले आत्मा का बंधन तो कभी होता ही नहीं। तो आप लोग प्रश्न करोगे तो ये भागवत में किसकी मुक्ति होगी? देखो, जब आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगता है तब उनकी मुक्ति भागवत से होती है, ना कि आत्मा की मुक्ति होती है, प्रेत की मुक्ति हो जाती है। जैसे कि ये मनुष्य है, पशु पक्षी है, वैसे ही एक प्रेत योनि है। प्रेत क्या है? योनि है जो पीड़ा पाने के लिए मिला रहता है मनुष्य योनि के बाद। तो बंधन मन का होता है। हाँ, कहते ना, मनहैव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही एक कारण है जो किसी विषय तत्व में लगा हुआ है तो समझ जाओ वो बंधन में है, और कहीं विषय तत्व में जुड़ा हुआ नहीं है तो बंधन नहीं है। अब तंबाकू जैसे चीज का आदमी को बंधन हो जाता है, 5 किलोमीटर खरी धूप में पैदल जाके लेता है, तो क्या है? कहाँ जा रहे हो भैया? तो बोले खैनी लेने जा रहे हैं भैया। इतने धूप में? हाँ भैया, आदत है, रहना पाए तो जाना। 50 रुपया पेट्रोल जला दिया किसी सेठ जी ने कार में जाकर, पैदल वाले ने अपना शरीर जला दिया पैदल जाकर। क्यों? क्योंकि उस खैनी रूपी तत्व पर, हालांकि वो निकृष्ट तत्व है, उसमें श्रेष्ठ तत्व मन का बंधन हो गया है। कोई खाता है उसको मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बंधन को बुरा बोल रहा हूँ। अगर आपकी आदत है, समझना बात। तो बोले ये सब बंधन से कैसा हम मुक्त होते हैं? ये बंधन से ऐसे मुक्त होते हैं जब ईश्वर के प्रति जानते हैं तब मुक्त होते हैं। जाने बिन ना कोई परतीति, जाने बिना ना कोई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, जिन परतीति नहीं कोई परतीति। ईश्वर को जाने, ईश्वर को जाने। देखो, आप अपने पति को नहीं जानते थे शादी से पहले, कहीं शादी से पहले वो कहीं वो सीट में बैठे रहते और वही सीट में वो कहते तो हटो, तो आप सीधा जो बोलते भैया उधर बैठ जाओ। नहीं समझे बातों को? हाँ, या गुरेर कहते छोरे हट, उधर बैठ, खाली सीट में, पीछे वाला सीट खाली, मैं यहाँ बैठूं उसी में। और कहीं जान लिए मेरा पति है तो खाली सीट खाली, तो आओ ना जी गुड्डू पापा इसमें बैठो ना, वो पीछे वाला खाली है उसमें, अरे आ जाओ ना। गलत बोल रहा हूँ? तो तन के पति को जानने के बाद मन जब इतना प्रेम करता है तो आत्मा के पति परमात्मा को जानेंगे, तब उनसे प्रेम होना यूं ही प्रेम हो जाता है, मन जुड़ जाता है संबंध से। उनको जानने का एक और नियम है, अष्टयोग नियम। अष्टयोग नियम जिसको आजकल हम भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सर्दी खांसी इत्यादि में ग्रसित है। कहते क्या है? अष्टयोग नियम, अष्टांग योग नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। तो अहिंसक बने और ध्यान लगाए किनके? भगवान के चरणों का, भगवान के चरणों का ध्यान लगाए। सो के उठे, खटिया की पटिया में बैठ जाए, बेड है बेड में बैठ जाए। बेड अशुद्ध हो सकता है, आपका शरीर अशुद्ध हो सकता है, लेकिन मन अशुद्ध नहीं होता। मन शुद्ध कब होता है? जब हम स्नानागार पर गंगा में भी स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, और मन में कहीं कहीं कुछ मलिनता आ गई, वो नाव वाला
वो नाव वाला मेरे को पार लेने में 10 रुपए एक्स्ट्रा डूब जाए। ले बता, गंगा में स्नान करने और मन में आपकी मलिनता है। और आजकल का छोरा छोरी जान जा पूछना ही क्या, बोलने लायक शब्द नहीं है। हाँ, तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल समझ रखें। देखो भैया, सब पाप दुनिया में किए हो, वो पाप गंगा के किनारे धुलता है, और कहीं गंगा में ही पाप कर लिए फिर वो पाप कहीं नहीं धुलता है, फिर वो पाप कहीं नहीं धुलता है। सब पाप मंदिर में जाने से माफ होता है, और कहीं मंदिर में ही पाप कर लिए तो फिर वो पाप कहीं माफ नहीं होता है। इसलिए याद रखो, सब जगह अपराध करो तो करो, देवी स्थल पर, भागवत पंडाल पर सावधान रहो। भगवान भी उसको फिर क्षमा करने के लिए बड़ी सोचेंगे, बेटा मैं ही तुम्हें मिला था। हा? अपराधों की गिनती महापराध में होती, जो गंगा में डुबकी लगाए फिर भी पाप गर होती है। दास खिलेंद्र की वाणी है ये कोई पानी नहीं, बहती भगवत गंगा के किनारे। भागवत गंगा के किनारे, जो अधर्म करे वो कभी क्षमा योग्य नहीं। अपराधी नहीं महापराधी है, ओ पापी नहीं महापापी है, रोगी नहीं महारोगी है। उनका कोई मेडिसिन नहीं बना है, कोई मेडिसिन नहीं बना। इसलिए कहा है भगवान के ध्यान सुबह को खटिया की पटिया में बैठकर, और ध्यान करते करते कहीं चाय दिख गया, ला दो ना चाय, एक कप पी लेता हूँ फिर ध्यान करूंगा, तो होगा हो गए। इसलिए कहा गया है ध्यान करो। हाँ, सो उठो तो पहले अपने हाथ देख लो, किसी के पतना मत देखो, चेहरा मत देखो। हाँ? आजकल कुछ लोग कहते हैं क्या करूँगी, वो पड़ोसी को मुंह देख कर उठी हूँ, दिन खराब हो गया। पड़ोसी क्या करे, उठने का तरीका गलत है। कुछ मोबाइल में ऐसे देख लिए, गूगल चालू किए, पता चला उसमें लाश का फोटो आ गया, हो गया ना काम। इसलिए हाथ को देख लो और बोल उठो क्या, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमति सरस्वती, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमति सरस्वती, कर मूले चितोर ब्रह्मा, कर मूले चितोर ब्रह्मा, प्रभाति दर्शनम, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमति सरस्वती। अब ध्यान लगाओ, भगवान के चरण का ध्यान लगाओ। भगवान के चरण में चक्र है, चक्र, और आपके हृदय पर कुकर्मों की पोटली है, पाप किए सो किए। चक्र का ध्यान लगाओगे, भगवान के चरण में चक्र है, वो अपने आप काट देगा। काटेगा तो क्या होगा, पोटली फटेगा और वो खाली हो जाएगा। गाड़ी वाले आए हैं कचड़ा निकाल, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत चलता है, कचड़ा साफ हुआ। कचड़े खाने में आप जाना नहीं चाहते तो भगवान कैसे आना चाहेंगे।